टिपर से किसी ड्राइवर का दुर्घटना होने के बाद मौत हो जाती है और वह एक सिर्फ जाति विशेष मुस्लिम परिवार का होने के चलते थाना परिसर के अंदर ताहिर अंसारी के द्वारा उस टिपर मालिक को गाली गलौज करते हुए 7.5 लाख रुपया मुआवजा की राशि दिलवाई गई। तो फिर इस परहिया के लड़का को और इस लोहरा के लड़का को और जो आदिम जनजाति के कोरबा का लड़का जो दुर्घटनाग्रस्त है, उन लोगों के जीवन का कीमत सिर्फ 4 लाख। आप सभी लोगों को जो अभी विगत कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले धुरकी प्रखंड अंतर्गत अपने इस राज्य के अंदर विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति परिवार के नौजवान लड़का विजय लोहरा, जिसकी बालू माफियाओं की दरिंदगी कह सकते हैं, उनके द्वारा ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी जाती है और एक आदिम जनजाति कोरवा परिवार का ही लड़का कृष्णा कोरवा जो गंभीर रूप से घायल है और जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है, उनके दुर्घटनाग्रस्त होने पर वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जिस तरह से शव को सड़क पर रखकर उनके मौत के बाद वहाँ स्थानीय प्रशासन एवं जो माफियाओं के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाता है और प्रदर्शन के दौरान यहाँ के स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव जी के संरक्षण में अनंत प्रताप देव जी के पुत्र मानवेंद्र प्रताप जी के संरक्षण में और जो हम कह सकते हैं कि अनंत प्रताप देव जी का दाहिना हाथ ताहिर अंसारी जो पूर्व में कुख्यात अपराधी हुआ करते थे, उनके द्वारा इस बालू का अवैध गोरख धंधा जो धुरकी प्रखंड के अंदर चलाया जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से, वहाँ के लोगों को बलपूर्वक दबंगता के साथ 4 लाख में सौदा किया जाता है। लेकिन क्या एक 18 साल के आदिम जनजाति नौजवान का मैं हेमंत सोरेन सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक 18 साल के नौजवान के जीवन का कीमत उनके प्रशासन के नज़र में, उनके सरकार में, उनके सरकार के केंद्रीय समिति सदस्य ताहिर अंसारी के नज़र में सिर्फ 4 लाख रुपया है और दमनात्मक रवैया अपनाते हुए वहाँ के लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। और जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी पूर्व में एक घटना घटित हुई थी विगत 2 महीना पहले कि किसी टिपर से किसी ड्राइवर का दुर्घटना होने के बाद मौत हो जाती है और वह एक सिर्फ जाति विशेष मुस्लिम परिवार का होने के चलते थाना परिसर के अंदर ताहिर अंसारी के द्वारा उस टिपर मालिक को गाली गलौज करते हुए 7.5 लाख रुपया मुआवजा की राशि दिलवाई गई। तो फिर इस परहिया के लड़का को और इस लोहरा के लड़का को और जो आदिम जनजाति के कोरबा का लड़का जो दुर्घटनाग्रस्त है, उन लोगों के जीवन का कीमत सिर्फ 4 लाख। आखिर क्यों? इसलिए कि वह सिर्फ हिंदू परिवार का लड़का है। हम भाजपा के लोग हैं, हम जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि भाजपा वाले जब भी आते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन ताहिर अंसारी के द्वारा जिस तरह से इस विधानसभा के अंदर अनंत प्रताप देव के संरक्षण में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ का हिंदू चुप नहीं बैठेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर जो मुआवजा की राशि 4 लाख रुपए 5 दिन के अंदर जो प्रशासन के द्वारा कही गई है, अगर नहीं दी जाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ के अपने जो कोरबा प्रजाति के लोग हैं, अपने जो विजय लोहरा जी के जो आश्रित परिवार हैं, उनके साथ खड़ा होकर के उनके सुख दुख में निश्चित तौर पर इस प्रशासन का ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। और यहाँ मैं
स्थानीय उपायुक्त से मांग करता हूं कि एक कमेटी बना करके उसको जांच कराते हुए कि आखिर बालू का अवैध धंधा धुर्की प्रखंड अंतर्गत कब तक चलता रहेगा, कब तक ऐसे नौजवान शहीद होते रहेंगे। इसलिए उसको जांच कराते हुए अविलंब उस पर रोक लगाई जाए और जो 6 ट्रैक्टर थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया था वह ट्रैक्टर वह टिपर कहां गया, इसकी जांच कराते हुए अविलंब थाना प्रभारी को निलंबित करें और यहाँ के स्थानीय प्रशासन जिसने बल प्रयोग करते हुए वहां 4 लाख रुपए में उस ट्रैक्टर और गाड़ी को छुड़वाने का प्रयास किया, ताहिर अंसारी जी के जो परिजन थे उनको गाड़ी को सौंपने का काम किया, उसकी अब जांच कराते हुए इसमें स्पष्ट न्याय संगत जांच हो, इसकी मांग हम सभी लोग करते हैं। धन्यवाद।